हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर, जानकारी को लेकर, जो रहने वाली है ग्रामीण शिक्षा भर्ती 2024 को। अगर आपने भी 10th 12th या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है जैसे डीएलएड, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण। वीडियो को एंड तक देखिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और लास्ट डेट क्या होगी इस फॉर्म को भरने की। तो देखिए, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आई हुई है ग्रामीण शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना होगा और इसमें सैलरी 30,000 तक रहने वाली है और कुछ कुछ पद के लिए ज्यादा भी इसमें सैलरी का प्रावधान है। ठीक है, अलग अलग पद इसमें खाली है, ये सब की जानकारी मैं दूंगा, वीडियो एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो शिक्षक की भर्ती हो रही है ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही है। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या है, पहले ये जान लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। SSA के प्रमुख लक्ष्य है सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा में लैंगिक सामाजिक असमानताओं को दूर करना, शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्कूल में नामांकन उपस्थित और प्रतिधारण दर से वृद्धि करना, शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब बात करेंगे भर्ती के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 में उपलब्ध पद। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के तहत विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली जाएंगी। प्रमुख पदों और उनकी संभव रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए 98,305 98,305 पद के लिए भर्तियां खाली है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन के लिए 18,650 पद के लिए भर्ती होगी और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 72,842 पद के लिए शिक्षक भर्ती की जाएगी। चपरासी पद के लिए भी यहां पर भर्ती होगी, जो कि 24,300 पद के लिए रहने वाली है। कार्यालय कर्मचारी के लिए भी इसमें भर्ती होगी, जो कि कितने पद के लिए रहने वाली है, 25,964 पद के लिए रहने वाली है। अब देखिए, इसमें शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता हमारी होनी चाहिए जो हम ये फॉर्म भर पाए। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के लिए पद के अनुसार अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए आपकी 12वीं पास होना जरूरी है और न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना जरूरी है। साथ ही साथ आपकी डीएलएड या बीएलएड की डिग्री भी होना जरूरी है। अब लैब टेक्नीशियन के लिए बात कर लेते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के लिए भी हमारा यही है, हमारा क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर का आपका कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षक के लिए 12वीं पास भी होनी चाहिए। ठीक, अब चपरासी के लिए 8वीं पास भी अगर है तो आप चपरासी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्यालय कर्मचारी के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। ठीक, अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या रखी गई है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु जो आपकी रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो आपकी रहने वाली है वो 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। देखिए, जो ओबीसी में रहने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस में रहने वाले हैं उनको और एसटी एससी के लिए उनके निर्धारण अनुसार छूट दी जाएगी आयु में। ठीक है, अब आवेदन शुल्क जो रहेगा, देखिए वैसे तो ये निःशुल्क रहने वाला है। अब निःशुल्क क्यों बोल रहा हूं मैं, कि आपका जब टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो भी फीस आप फिल करोगे, फॉर्म फिल करते टाइम आप भरोगे, वो आपकी वापस कर दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार हो सकता है। सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 500 से 1,000 रुपए और एससी एसटी के लिए 250 से 500 रुपए। यह शुल्क अनुमानित है और आधारित अधिसूचना में बदलाव हो सकता है। वेतन संरचना। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2024 में चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित वेतन दिया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा को 25,000 से 43,300 प्रति माह, लैब टेक्नीशियन को 19,000 से 22,700 प्रति माह, कंप्यूटर शिक्षक को 25,000 से 43,300 प्रति माह, चपरासी को 15,000 से 22,700 और कार्यालय कर्मचारी को 19,000 से 43,300 की सैलरी दी जाएगी। अब देखिए, आवश्यक दस्तावेज, हमें क्या क्या उसमें अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन, वोटर आईडी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। आपको तो यही सारी जानकारी थी इससे रिलेटेड।
ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड। अब देखिए ये जो भर्ती है वो 3 लेवल पर होगी। पहले आपका एक टेस्ट होगा, ठीक, टेस्ट के बाद अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद एक इंटरव्यू रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन एक कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जो जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।